वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड, 3 मई से पहले ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, ये करंट एनर्जी अपडेट है। आप अगर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, जैसे आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, या फिर आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए। आपको स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। पहली जो पिक्चर है उसमें आपको एक ग्रीन कलर का दिल दिखाई दे रहा है, हार्ट, और दूसरी जो पिक्चर है उसमें आपको ब्लू कलर का दिल दिखाई दे रहा है, यानी कि नीले रंग का हार्ट। तो जो भी इंट्यूटिवली आपको पिक्चर अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उसी में आपका आंसर छिपा है। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए, जिन्होंने ये हरे रंग के दिल को चुन लिया है, जान लेते हैं कि उनकी इस वक्त आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ जो कार्ड देखा है शफलिंग के दौरान, क्योंकि जब मैं आपकी कार्ड्स की शफलिंग कर रही थी तो आपके कार्ड्स बहुत ज्यादा फ्लाई आउट हो रहे थे, जंप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पहले तो अपनी बातों को लेकर कंफ्यूज रहते थे कि अपने दिल की बात सामने वाले तक खोल कर बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आप लोगों के बीच में अब सिचुएशंस थोड़ी चेंज हुई हैं, क्योंकि ये पर्सन अब कुछ बातें आपके साथ खुलकर करना चाहते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में अगर हुई है, हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी से नहीं, काफी महीनों से हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, ये इंसान अपनी मन की बहुत करते हैं, मन मर्जी के मालिक हैं। इनका जब दिल होता है तो बहुत अच्छे से आपके साथ रोमांटिक बातें करेंगे, आपके साथ फ्यूचर को लेकर प्लान करेंगे, आपके साथ किस तरह से शादी करनी है, कैसे घर वालों को मनाना है, कहाँ पे ट्रैवल करना है। बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इनकी ट्रू फीलिंग आपको लेकर क्या है। पहली बात तो ये काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पे इनकी एंजाइटी को दिखा रहा है। इस पर्सन को अपने चक्रास के ऊपर काम करने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से स्पिरिचुअल इंसान नहीं है। और ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि आप और ये थोड़े अलग हो, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज, लाइफ को जिस तरह से देखते हो। आप दोनों का ओपिनियन, आप दोनों का व्यू, लाइफ को लेकर जो विजन है वो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोग अलग अलग कल्चर से भी आते हो, यानी कि आपका और आपके पार्टनर में रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है। इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद भी आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो अपने दिल की जो बात है उसको भी मनवा लें। आप अगर उनसे नाराज चल रहे हो तो आपको भी वो मना लें, लेकिन ये रिलेशन कैसे भी करके बचा रहे, इस रिलेशन में कोई नुकसान ना हो। ये पर्सन ना आपको ऑनलाइन भी देखते रहते हैं, आप भी देखते हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी सिमिलर है, रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज आ रही हैं। केवल यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि इसी पर्सन के मन में एक इच्छा जागती है, एक क्यूरियोसिटी जागती है, एक तड़प जागती है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में जाना जाए। ये चीजें आपके अंदर भी हैं, क्योंकि मुझे काफी हद तक आज जिन्होंने ये हरे रंग के दिल को चुना है, आप लोगों का कनेक्शन मुझे काफी ज्यादा ट्विन फ्लेम की वाइब दे रहा है। ऐसी एनर्जी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में बहुत होती है कि इकट्ठे रहा भी ना जाए और दूरी सही भी ना जाए। तो कुछ
कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है। शायद आने वाले कुछ हफ्तों में इनके घर में या आपके घर में कोई भी सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, जैसे कोई शादी फिक्स होना या किसी की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है या किसी सिबलिंग्स की शादी या रिश्ता पक्का हो रहा है या फिर घर में कोई मंगल कार्य मुझे दिखाई देता है, कुछ भी हो सकता है। गृह प्रवेश होना, कोई आप मांगलिक पूजा करवा रहे हो घर में, किसी तरह का आपके घर में कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ होने वाला है या फिर इनके घर में होने वाला है। तो ये पर्सन ना आपको उस इवेंट से रिलेटेड कोई बात भी बताना चाहते हैं, या तो आपको इनविटेशन देंगे या फिर ये उस इवेंट से या उस प्लानिंग से रिलेटेड आपके साथ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन के कार्ड्स हैं, कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं, आपके साथ कांटेक्ट में बने रहने का कार्ड है। थोड़ा पॉजिटिव है आपका पार्टनर आपके लिए। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं या इन नंबर्स पर आप लोगों का एक दूसरे के साथ दोबारा कांटेक्ट बन सकता है, दोबारा अच्छे से रिलेशन में वही स्वीटनेस, काइंडनेस, कंपैशन, लव, रोमांस और उसी तरह से एक बॉन्ड फिर से फील हो सकता है। तो ये नंबर्स या तो इनके जन्म तारीख होंगे या फिर ये नंबर्स वो दिन होंगे, वो तारीख होगी जब आप इतने दिनों में इनके साथ दोबारा एक अच्छे हेल्दी बॉन्ड को, एक लविंग कनेक्शन को शेयर करोगे। तो ये नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर आया है नंबर 12, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 15, नंबर 20, नंबर 23, नंबर 3, नंबर 27, नंबर 25 और लास्ट यहाँ जो नंबर आया है वो नंबर 31। ये नंबर्स हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट, यानी कि इतने दिनों में या इतनी तारीख पे या ये तारीख आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी देखने वाले दर्शकों के पार्टनर के साथ रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है, जो करता है उसे रखें, जो नहीं करता लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, तो कुछ लोगों के पार्टनर में एक ऐसी एनर्जी भी है जो अभी किसी भी तरह से चेंज होने वाली नहीं है, यानी कि 50% लोगों का पार्टनर तो चाह रहा है कि वो चेंज अपनी लाइफ में अगर कोई आता है तो उस चेंज को वो एक्सेप्ट करे, अपने आप को फ्लेक्सिबल बने और वो इस रिश्ते के अंदर जो कुछ करने लायक बातें हैं या करने लायक एक्शंस हैं या पेंडिंग डिसीजंस हैं उनको फाइनली वो ले ले और अपने हाथ में इस रिलेशन का कंट्रोल रखे। बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जो इस रिश्ते में फिलहाल कुछ भी नहीं करना चाहते, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाओ, क्योंकि गो विद द फ्लो की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही इनके मन में ऐसा है कि कुछ अचानक से हो जाए। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा निराशा फील हो सकती है कि आने वाले अगले कुछ दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि मेरे पार्टनर तो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, ना कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं, और अगर कॉल या मैसेज पे बात भी होती है तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटी करना। बस कॉल कर लिया, हालचाल पूछ लिया, दैट्स इट। तो कुछ लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को आपके पार्टनर की ना एनर्जी में कोई भी एक्शन का कार्ड नजर नहीं आ रहा, और इसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी उन लोगों के पार्टनर की है जो अपनी तरफ से फ्यूरियस हैं, एंशियस हो रहे हैं, आपको ऑनलाइन भी देखते हैं और आपके ना किसी भी तरह की एक्टिविटीज पे इनकी नजर होती है, चाहे ये आपके घर के आसपास ही क्यों ना हो, इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे उसको जाकर देखना है। तो अब यहाँ पर मुझे इनके जो ज़ोडिएक नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर के,
ये इनके सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो राशि आई है कर्क राशि, यानी कि कैंसर का साइन। दूसरी राशि आई है वर्गो कन्या। तीसरी राशि आई है धनु सैजिटेरियस। चौथी राशि आई है एक्वेरियस कुंभ राशि। पांचवी राशि लियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है लियो राशि सिंह राशि। आपके पर्सन किसी तरह से अथॉरिटेटिव पोजीशन पर या फिर ऐसे किसी पोस्ट पर होंगे जो हाई लेवल का पोस्ट होगा, या फिर इनका इस तरह का ड्रीम होगा, बहुत ही करियर ओरिएंटेड होंगे, थोड़े जिद्दी भी हैं, थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आता है, और सेल्फ एस्टीम को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर हमेशा ये हाईली ड्रिवन रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर भी हैं, कॉन्शियस भी हैं कि मेरा नाम खराब ना हो समाज में। और कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है, या आप मैरिड हो या ये मैरिड है कुछ लोगों के लिए। तो ये राशियां आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं है। और अगले कुछ कार्ड्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की। वो ये है कि अगर ये शुरू से आपको लेकर फिजिकली अट्रैक्टेड रहते थे, सेक्सुअली आपसे रिलेशन बनाना, प्यार मोहब्बत करना, आपको टच करना, बाहों में भरना, नॉटी बातें करना, फोन पर सेक्सुअल टॉक करना, टीज करना, फैंटेसाइज करना, जो एक कपल में नॉर्मल बातें हैं, तो अब ना ये इमोशनल हो रहे हैं, अपनी इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि सेक्स फिजिकल रिलेशन ठीक है, लेकिन एक मुझे ऐसा कंपेनियन चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे मैं एक लविंग बॉन्ड को शेयर करूं। आपने इनको कई बार बोला भी होगा कि आपको जब जरूरत होती है, जब आपका दिल करता है, आप तभी मेरी लाइफ में वापस आते हो। तो अब ना ये उस थॉट को भी चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे इनसे प्यार है, और वो इस प्यार के लिए अब कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये एक्शन छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, पर एक्शन जरूर लेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये पर्सन काफी चेंज हो गए हैं, पहले के मुताबिक इनका आपको लेकर जो एक नजरिया था, पहले अगर ये डरते थे कि फैमिली क्या सोचेगी, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, परिवार में शायद किसी ने फैमिली के खिलाफ जाकर कभी प्यार मोहब्बत को प्रायोरिटाइज ना किया हो, कुछ फैमिली प्रेशर भी इनकी लाइफ में नजर आ रहा है। पर डोंट वरी गाइस, आपका रिश्ता ना आगे चलकर एक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी क्रिएट कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली शादी की डेस्टिनेशन तक ही जाएगा। तो अगर आप शादी सोचते हो इनके साथ, आपको ना वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 5 महीने कुछ लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा मन के अंदर डाउट भी आएगा और थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं। तो कुछ लोग जो सीरियसली इस रिलेशन को शादी तक पहुंचाना चाहते हैं, आपका पार्टनर ना हील नहीं है, इस पर्सन को टाइम लगेगा। और इस पर्सन को अगर आप डेली एक ही बात बार बार पूछोगे तो ये पर्सन ना फ्रस्ट्रेट रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चन से बचते हुए नजर आएंगे। तो बेटर है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड आप अपनाओ। तब तक आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, सेल्फ केयर करनी है, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना है, मन को सकारात्मक रखें, अपनी ऊर्जा को अलग अलग दिशाओं में ना भटकने दें। क्योंकि जब इंसान सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है या डिसअपॉइंट होता है या किसी ने उसका दिल तोड़ा होता है, तो इंसान को यही लगता है कि अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो बाकी के 10 दरवाजे भी उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बंद रहेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में लव भी है, आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन भी है, अगर आप उसे फील करो। कुछ लोगों को इसी पर्सन के साथ एक न्यू रिलेशन का एहसास होगा
और 3 से 5 महीनों में किसी की लाइफ में कोई ऐसा नया इंसान भी आ सकता है जो आपकी टोटली थॉट प्रोसेस को, लव और रिलेशन को देखने का परसेप्शन चेंज कर दे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इमेजिनेशंस में या अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि मुझे कोई ऐसा भी प्यार करने वाला मिलेगा। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको शादी के पर्पस से किसी प्रपोजल के रूप में मिले, चाहे ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले, मैट्रिमोनी ऐप पर मिले, या फैमिली के द्वारा मिले, किसी रिलेटिव के द्वारा मिले, या अपने सोशल सर्कल में मिले। क्योंकि ये एनर्जी आई है तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो गाइज, ये रही आज की रीडिंग। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मैंने आपको बताई। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कंजूसी नहीं करनी, प्यार देने से प्यार मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर आप प्यार बांटोगे तो चैनल पे प्यार बांटने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर दो और कमेंट कर दो। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है ब्लू कलर का दिल, आपके पार्टनर की इस वक्त ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है? तो वेरी सून का कार्ड सबसे पहला निकला है। बहुत जल्दी कुछ ऐसा बदलने वाला है आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। किसी को अचानक से अपने पार्टनर के द्वारा कॉल मैसेज आ सकता है और आपके लिए ये एक सरप्राइज से कम नहीं होगा। शायद आपका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है कोई, या कोई ऐसा स्पेशल इवेंट आ रहा है, ओकेजन आ रहा है जो आपके पर्सन आपको उस दिन कॉल करके या मैसेज डालकर फिर से रिवाइव करना चाहेंगे कि मैं आज भी आपको याद करता हूँ, मैंने आपको आज भी भुलाया नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग है। सबसे पहला ही कार्ड वेरी सून का आ गया है। फाइनली कुछ ऐसी चीजें आपकी लव लाइफ में हो रही हैं जो आपने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिखते होंगे, या फिर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको टेलीपैथी मैसेज मिलता होगा अपने पार्टनर का। टेलीपैथी कम्युनिकेशन एक मेंटल कम्युनिकेशन होता है, मतलब दिमाग से दिमाग का एक लिंक होता है जो आप दिमाग में सोच रहे हो, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, और जो मैसेज आप सेंड करते हो किसी को याद करके, किसी को मिस करके, किसी को विजुलाइज करके, वो मैसेज उन तक पहुंच जाता है और उनके मन में विचार आता है कि मुझे वो याद कर रही होगी, चलो मैं उनको कॉल या मैसेज कर लूं। इसे हम टेलीपैथी कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए, विस्तार से जानकारी चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जाके इसे सर्च कर सकते हो, कैसे हम यूज करके घर बैठे ही किसी दूर दराज व्यक्ति को अपने मन की बात पहुंचा दें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक हुआ नहीं था। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग आपके लिए ऐसी है कि आपको वो दिल से अपनी जान मानते हैं, आपको अडोर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपसे कहीं ना कहीं ये इंसान जुड़ चुका है, इनकी अटैचमेंट में आप ही नजर आ रहे हो। चाहे ये पर्सन कहीं पे शादीशुदा है, चाहे इस पर्सन का आपके साथ एक लंबा अरसा अफेयर में बीता है, काफी साल आपके बीते हैं, बाद में इन्होंने कहीं और शादी कर ली या इनकी घर वालों की मर्जी के अनुसार इनकी शादी को कर दिया गया। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मुझे काफी हद तक नजर आ रहा है कि इनकी इच्छा के खिलाफ कुछ चीजें इनकी लाइफ में हुई हैं। शायद इन्होंने आपको बताया भी होगा कि ये आपको दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शादी के बाद भी ये पर्सन आपको भुलाए नहीं है, ये आज भी आपको याद करते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स की शादी हो चुकी है, वो इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी फैमिली की बातों को
प्रायोरिटाइज किया, फैमिली के प्रेशर में आके आपने कहीं और शादी कर ली, लेकिन आज भी आप इस पर्सन से अपनी कॉर्ड्स अटैच पाते हो, एक हर्ट टू हर्ट कनेक्शन फील करते हो। मैं यहाँ पे किसी भी व्यूअर को ऑफेंड करने नहीं रीडिंग्स करती कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है या गलत है। मेरा ये किसी तरह से कोई निष्कर्ष नहीं है, मैं केवल वही बातें आप तक पहुंचाती हूँ जो आपके टैरो कार्ड्स में निकल कर आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सभी बातों को लेकर बुरा मानते हैं और बुरा सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है। हमारा मकसद रीडिंग करने का सही या गलत में नहीं है, हमारा मकसद एनर्जीज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। क्योंकि देखने वाले सभी लोग अनमैरिड पार्टनर से डील नहीं कर रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं और, कुछ केसेस में आप लोग मैरिड हो किसी और से, बाकी केसेस में दोनों ही पर्सन यानी कि आप और आपका पार्टनर अनमैरिड है और शादी करना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हो जो डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, और वो पर्सन थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं क्योंकि वो दोबारा लाइफ में रिस्क लेने के बारे में 10 बार सोचते हैं। काफी ओवर थिंकिंग के कार्ड्स आए हैं। तो गाइज यहाँ पे ना सभी लोगों के लिए सिचुएशंस अलग हैं। इनकी ट्रू फीलिंग में तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं दिल की बात को वो सुन नहीं पा रहे। दिल तो जानता है प्यार है आपसे, लेकिन ये पर्सन ना थोड़ा दिमाग से चल रहे हैं। इस पर्सन का थॉट चक्रा भी ब्लॉक है। थॉट चक्रा ब्लॉक तब होता है जब इंसान अपनी बातों को सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाता, यानी कि प्यार होते हुए भी सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है देखा जाएगा, फ्यूचर क्या होगा। अंदर से तो चाह रहे हैं कि फ्यूचर आप ही के साथ बिताना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि फैमिली के बारे में सोचते हैं और कई बार तो आप दोनों के खुद के विचार ही नहीं मिलते। आप लोग डिफरेंट हो एक दूसरे से। अगर वो साउथ में जा रहे हैं तो आप ईस्ट में जाओगे, या अगर वो किसी तरह से राइट डायरेक्शन में जाने वाला पर्सन है तो आप लेफ्ट में जाओगे। आप दोनों की ना ईगो क्लैशेस भी बहुत हैं, ईगो बीच में आती है आप लोगों की। और कुछ केसेस में तो इतना अच्छा कनेक्शन ये शुरुआत में रहा है कि पूछिए मत। एक ऐसा कनेक्शन है जो हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, रोमांटिक, कॉम्प्लीमेंट करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, लव लैंग्वेज इनकी या आपकी गिफ्ट्स हो सकती है देना, टाइमली एक दूसरे को ये रियलाइज करवाना कि हमारा रिलेशन आज भी जिंदा है, लाइवली रिलेशन है, वाइब्रेंट है, रोमांटिक है, सेक्सुअल है, पैशनेट कनेक्शन है। और बाकी कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस रिलेशन में कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है एक्शन के कार्ड्स ना पाइल 2 वालों की रीडिंग में थोड़े कम आए हैं, लेकिन फेमिनिन एनर्जी और इमोशंस के कार्ड बहुत आए हैं। एक्शन लेने के लिए इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेंट होना ज़रूरी होता है। और मैंने आपको कई वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों टाइप की एनर्जीज होती हैं, डिवाइन भी, डिवाइन फेमिनिन भी और मैस्कुलिन एनर्जी भी। डिवाइन हम उसे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जिनकी फेमिनिन एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाती है। फेमिनिन एनर्जी किसी को प्यार देना, किसी की केयर करना, किसी की फिक्र करना, किसी को नर्चर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, अपने प्यार को बचाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते रहना। और कई बार फेमिनिन एनर्जी इतनी इमोशनल हो जाती है या हो जाते हैं कि सामने वाले से दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। थोड़ा टाइम सेपरेशन क्या आ गया, रो रो के बुरा हाल हो गया, सारा दिन टैरो रीडिंग्स देखनी स्टार्ट कर दी, नहीं तो सैड स्टेटस, सैड शायरी, सैड कोट्स लगाने शुरू कर दिए अपने सोशल मीडिया एप्स के ऊपर। उसे कहते हैं फेमिनिन एनर्जी, जल्दी इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव होना। और कई बार
हाइपर सेंसिटिव होने के बावजूद भी इंसान लंबे समय तक सैडनेस और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। फेमिनिन एनर्जी में इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, साइकी बहुत स्ट्रांग होती है, विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, डेजा वू होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही आभास हो जाती हैं कि ये चीज़ होने वाली है। दैट मीन्स आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है और जब भी आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन 100% आपको गाइडेंस दे रही है तो कभी भी उस गाइडेंस को नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपके पर्सन को काफ़ी बार ऐसा लगता है कि आप बड़े मिस्टीरियस हो, सीक्रेटिव हो, बहुत ही स्नीकी वे से लव लाइफ को हैंडल करते हो, जबकि ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, ये थॉट्स उनके हो सकते हैं। तो मैं जहाँ तक कार्ड्स में रीड कर पा रही हूँ और जो एनर्जीज मेरे सामने निकल कर आ रही हैं, जिनको मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थोड़े सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस है, लाइफ में कुछ चल रहा है जो आपको उन्होंने बताया नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर परिवार में शादी के रिश्ते इनके देखे जा रहे हैं, पर ये आपसे वो बातों को छुपा रहे हैं कि कहीं आपको सच ना पता लग जाए और आपका और इनका कनेक्शन खत्म ना हो जाए, ओवर ना हो जाए। तो कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पार्टनर आपसे शादी तो करना चाहते हैं लेकिन वो करियर में सेटल नहीं है, परिवार पे डिपेंडेंट है। अगर ये पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये पर्सन कोई बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। इनकी एनर्जीज गाइस बहुत स्लो है। आप या तो किसी तरह से नेचुरल बॉर्न हीलर हो सकते हो, आपकी एनर्जीज बहुत फेमिनिन एनर्जीज निकल रही हैं। अगर आप एक मेल व्यक्ति भी हो, मतलब एक मर्द हो, आपके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। आप इमोशनल होते हो रिश्तों को लेकर, आप जिससे प्यार करते हो पूरी लगन से प्यार करते हो, आपको प्यार निभाना आता है, आपको प्यार करना आता है, आपको प्यार संभालना आता है और आप प्यार के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं करते। आप ऐसे पर्सन हो। तो मुझे यहाँ पे आपका ना एक डीप सोलमेट कनेक्शन आपके पार्टनर से नजर आ रहा है। यहाँ पे सेम जेंडर सेक्स के लोग भी बहुत हैं आज जो रीडिंग को सुन रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में मेरा कोई व्यूअर अपने किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा रोया होगा या रोई होगी। यहाँ पे सैडनेस के, आइसोलेशन के, डिप्रेशन के कार्ड्स आए हैं। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा व्यक्ति राइट नाउ इस रीडिंग को सुन रहा है, प्लीज़ इस तरह से अपने आप को लो वाइब्रेशन में मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में हो और इस तरह की एनर्जी कुछ और दिन आप कंटिन्यू रखोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके ना रिश्ते में रुकावट एज इट इज रहेगी। अगर आप इस रिलेशन को अच्छे करना चाहते हो और चाहते हो कि जल्दी से चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाए, पर्सन से बात नहीं हो रही तो बातचीत शुरू हो जाए। किसी के थर्ड पर्सन के कारण आप लोगों के रिलेशन में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आई है, उसका एक ही सोल्यूशन है। पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा फेथ रखना पड़ेगा एंजल्स पर, डिवाइन पर, और कहीं ना कहीं चीज़ें आपको यूनिवर्स पर सरेंडर करनी होंगी, क्योंकि आपके कनेक्शन में ना अभी भी रुकावटें नज़र आ रही हैं। कुछ लोग अपने कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, क्योंकि यहाँ दिल टूटा हुआ है किसी का। तो मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात कर रही थी। यहाँ आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन, उनके सन, मून, राइजिंग, वीनस बर्थ चार्ट के अंदर ये डोमिनेंट होंगे। कौन से? सबसे पहला वर्गो है, कन्या राशि, उसके बाद मकर है, कैप्रिकॉर्न राशि, फिर यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि, फिर यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि, उसके बाद पाइसिस है, मीन राशि, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यानी कि मेष राशि, लास्ट यहाँ पर लिब्रा और स्कॉर्पियो, तुला राशि और
वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है। तो गाइस इनका अगला एक्शन थोड़ा स्लो है, लेकिन कुछ लोगों में आने वाले 4 से लेकर 6 दिन इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 4 और नंबर 6 इंपॉर्टेंट आया है, तो 40 आवर्स, 4 आवर्स, 14 आवर्स और 6 आवर्स, 16 आवर्स, 60 आवर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी लोगों के लिए अगले 4 हफ्ते आपकी लव लाइफ में कैसे भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। या तो ये आपको मिलने आ सकते हैं, या फिर किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या आपका हो सकता है कि आपका डेट एनिवर्सरी को 1 साल हो गया हो, अभी आप किसी से 1 साल पहले मिले हों, लेकिन आपकी हाल फिलहाल में उनके साथ अभी बॉन्डिंग थोड़ी वीक है, लेकिन बहुत जल्द वही पर्सन आपको खुद से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा जेस्चर तो ये करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे कार्ड्स में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो कुछ लोगों को वेट करनी पड़ेगी अगले 4 हफ्तों के लिए, यानी कि 4 वीक्स। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी कुछ भी इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना इमोशन ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। अगर ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सेक्स को, फिजिकल रिलेशन को, लव अट्रैक्शन पे, इन्फैचुएशन पे ज़्यादा मरने वाले पर्सन थे, मतलब ब्यूटी को देखकर फिसल जाना, अब कहीं ना कहीं ये इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चेंजेस में नहीं आती, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का ही हिस्सा है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका जो काउंटर पार्ट है उसमें भी आपकी स्पिरिचुअलिटी का जो रिफ्लेक्शन है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप सब कॉन्शियसली उन चीज़ों को विजुलाइज भी करते हो, और कभी कभी आप एक्टिवली अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हो। तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। अगर जिनको लगता है कि ये फालतू की बातें हैं, ये बकवास है, लाइफ में कुछ भी बकवास नहीं है, ये आपका सोचने का नजरिया है। अगर आप किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हो तो वो खूबसूरत भी लगती है, और आप ही की नजर से उसी चीज को आप बदसूरत भी देख सकते हो। तो ये सब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही रिसीव करोगे। तो गाइज ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई, ज़रूर प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।